हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडू पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को। देखो, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो बुक्स एंड ऑथर्स से आपको क्वेश्चंस जो है देखने को मिल ही जाते हैं। देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको करंट अफेयर्स की बुक हम कवर कराएंगे। आपको जो है एंशिएंट की बुक, मेडिवल की बुक और जो भी मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड बुक्स है ना, उन सबको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर इससे बाहर कोई प्रश्न आता है तो देखो, ये हमारी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे। यहाँ पर देखो, अच्छा हाँ, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बुक्स एंड ऑथर्स स्पेशली फॉर आरआरबी एग्जाम। देखो, अभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्जाम हुआ है 2025-26 का। लगभग यहाँ पर देखो 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और हाल ही में देखो आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जाम हुआ था। अप्रोक्स 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एग्जाम में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स। सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखेंगे हम करंट अफेयर्स की कुछ बुक्स जो कि न्यूज़ में रहे हैं, और साथ में पीवाईक्यूज देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, विच बुक लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एट द वर्ल्ड बुक फेयर 2025 इज पार्ट ऑफ द पीएम युवा 2.0 स्कीम। तो इस बुक का नाम है इंडियन रेनेसां। याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये लॉन्च किसने किया है? जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है ना, धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में। द बुक हाईलाइट्स इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर देखो क्या क्या कवर किया गया है। मेजर अचीवमेंट इन गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल स्टैंडिंग। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखो, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना, सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने सुधा मूर्ति की एक बुक रिलीज की है। उस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मोराल्स इन पार्लियामेंट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। सुधा मूर्ति देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है 2006 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2023 में। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है 2023 में। बाकी इनकी अदर बुक्स को देखें जो इंपॉर्टेंट है, हाउ टू बी हैप्पी विथ हु यू आर 2025 में रिलीज हुई थी। द मैजिक ऑफ द लॉस्ट अर्निंग, द सर्फेंट रिवेंज, 3000 स्टिचेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। वाइज एंड अदरवाइज इंपॉर्टेंट है, पुरानी पुस्तक है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। परिधि 2009 में लिखा था इन्होंने। फिर द मदर आई नेवर न्यू 2014 में लिखा गया था इनके द्वारा। आगे देखेंगे, यहाँ पे बुक का नाम है डेविएंट्स, A multi-generational queer novel published in February 2025 is authored by। तो किसने लिखा है इसको? डेविएंट्स अ मल्टी जनरेशनल क्वीर नोवेल। इसका नाम है, इनका नाम है शांतनु भट्टाचार्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, चलो बात करेंगे यहाँ पर। तो क्या नाम है? शांतनु भट्टाचार्य हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देखो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में ही पूछा गया हाल ही में। विच, ये ग्लासगो के एक लेखक हैं, इन्होंने बुक रिलीज की है हर्मिट। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि डीलिंग विथ थीम्स ऑफ टॉक्सिक मैक्युलिनिटी एंड ऑनलाइन मिसोजिनी। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इसके लेखक कौन है हर्मिट के। तो हर्मिट को लिखा है क्रिस मैकक्वीर ने। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिस मैकक्वीर जो ग्लासगो बेस्ड ऑथर हैं, उन्होंने एक किताब लिखा है। हिज डेब्यू नोवेल हर्मिट वाज रिलीज्ड इन जनवरी 2025। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। देखो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, 28th चीफ रह चुके हैं हमारे आर्मी स्टाफ के। इनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थी रिसेंट में, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, ये वाली पुस्तक पूछे ना पूछे, ये जरूर पूछेंगे, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। बाकी इनको देख सकते हो, परम वशिष्ठ सेवा मेडल मिल चुका है 2019 में। नेक्स्ट है वाइल्ड फिक्शंस ऐसे पब्लिश्ड इन जनवरी 2025। इसके ऑथर कौन है? वाइल्ड फिक्शंस के, तो इसको लिखा है अमिताभ घोष ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, अमिताभ घोष पहले ऐसे व्यक्ति है जिनको जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 2018 में। ये आपको पता होना चाहिए। अमिताभ घोष मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइल्ड फिक्शन इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, एक नोवेल है नेल स्टीवेंस एक्सप्लोरिंग क्वीरनेस इन विक्टोरियन लंदन, वाज रिव्यूड इन जून 2025। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इसको किसने लिखा है। अच्छा, क्या नाम है? लिखा तो है नेल स्टीवेंस ने, नाम पूछ रहे हैं नोवेल का क्या नाम है। ये है द ओरिजिनल।
याद रखिएगा। द ओरिजिनल है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, यहाँ पर देख सकते हैं, और आरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया था। द ओरिजिनल इज हिस्टोरिकल नोवेल बाय नेल स्टीवेंस सेट इन विक्टोरियन लंडन। इट एक्सप्लोर्स थीम्स क्वीरनेस, हिडन रोमांस एंड सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक 2025 ओरिजिनल सीन। तो देखो यहाँ पर हमने पीछे देखा ना दी ओरिजिनल, ये है ओरिजिनल सीन। तो इसको लिखा है किसने? इनका नाम है जैक टापेर एंड एलेक्स थॉम्पसन। याद रखिएगा, जैक टापेर और एलेक्स थॉम्पसन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। फिर है हु रिसेंटली रिलीज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी अ रोड वेल ट्रैवल इन चेन्नई। इसको लिखा है आर के राघवन ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो आर के राघवन रिलीज अपडेटेड ऑटोबायोग्राफी अ रोड वेल ट्रैवल इन चेन्नई। याद रखिएगा, ये देखो एज अ इंडिया के हाई कमिश्नर भी सर्व कर चुके हैं साइप्रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर्ड द बुक मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स डॉक्यूमेंटिंग 60 ईयर्स ऑफ ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इन 2025। तो ये यहाँ पर लिखा गया है वी श्रीराम और लक्ष्मण के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिस पीएन प्रकाश जो फॉर्मर जज रह चुके हैं मद्रास हाईकोर्ट को, उन्होंने रिलीज किया है। नेक्स्ट है विच सेलिब्रेटेड ऑथर रिलीज्ड हिज डेब्यूट क्राइम नोवेल एज डार्क एज ब्लड इन जनवरी 2025। तो देखो नोवेल का नाम है एज डार्क एज ब्लड, लिखा किसने वो आपसे पूछ रहे हैं, तो इसको लिखा है यासीर उस्मान ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। आरआरबी ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया है। फिर देखो यहाँ पर है सेलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द बुक्स एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑथर्स। तो आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो भी बुक्स लिखे हैं ना उसके सामने जो ऑथर का नाम लिखा हुआ है उसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो पृथ्वीराज रासो चांद बारदाई के द्वारा लिखा गया है। फिर जय गीता गोविंदा जो है जयदेव गोस्वामी ने ही लिखा है। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया है। तुगलकनामा, ये तुगलकनामा जो है ना ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसको अबुल फजल ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है अमीर खुसरो ने। यहाँ पर देखो मेंशन है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है तुगलकनामा, याद रखिएगा। बाकी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द 2025 बुक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इसको लिखा है दीपा मलिक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, याद रखिएगा। शॉर्टपुट से रिलेटेड थी ये, जेवलिन थ्रो भी खेलती थी। यहाँ पर देख सकते हो OSSC प्रीलिम का एग्जाम हुआ है अक्टूबर 2025 में, वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। एंड बात करेंगे सी इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एंड सी इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक। एंड इन्होंने जीता था पैरालंपिक में सिल्वर मेडल 2016 में, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2019 में। पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 2017 में। अर्जुन अवार्ड 2012 में इनको मिल चुका है। नेक्स्ट है हु ऑथर द बुक टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री रिलीज इन 2025। तो इसका एक कौन लेखक है इसके? टिम विगमोर, याद रखिएगा। टिम विगमोर के द्वारा लिखा गया है द टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। आरआरबी ग्रुप डी में ये पुस्तक जो है पूछा गया है। यहाँ पर नेक्स्ट है विच वियतनामीज अमेरिकन ऑथर रिलीज द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस। तो द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस किसने लिखा है? ये लिखा है ओशन वोयुंग ने, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मई 2025 में लिखा गया था द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस। नेक्स्ट देखेंगे हु ऑथर द बुक केयरलेस पीपल अ कॉटिनरी टेल ऑफ पावर ग्रीड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म रिलीज इन मार्च 2025। इसको लिखा है सारा विन विलियम्स ने, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सारा विन विलियम्स के द्वारा लिखा गया ये केयरलेस पीपल अ कॉशनरी टेल ऑफ पावर। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट। इसको पब्लिश किया गया है जून 2025 में। इसको लिखा है ऑड्रे ट्रुस्के ने, ठीक है, याद रखिएगा। ऑड्रे ट्रुस्के के द्वारा ये लिखा गया है। बुक का नाम क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है हु ऑथर द बुक टू द 7th जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर रिलीज इन जनवरी 2025। तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर VI मथन ने, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। पुस्तक का नाम है टू द 7th जनरेशन। नेक्स्ट है द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये तो देखो पुस्तक काफ़ी पुरानी है, हर एक एग्जाम में पूछा आता है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनको देखो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और फादर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म भी इनको कहते हैं।
बाकी देख सकते हो, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। बाकी पुस्तक याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर है संगतिल मानवी व्यवस्थापन ऑफरिंग आरएसएस इनसाइट वाज ऑथर्ड बाय विच पॉलिटिशियन, जो कि पब्लिश किया गया मई 2025 में। तो इसको जो है, इसके लेखक है नितिन गडकरी, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देख सकते हो लेखक का नाम भी मेंशन है, नाम क्या है, संगतिल मानवी व्यवस्थापन। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। हु रिलीज द बुक द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फॉर्जेड अ लीडर इन जून 2025। तो ये इसके लेखक कौन है, अमित शाह हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमित शाह कौन है, हमारे जो होम मिनिस्टर है ना, वो हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है इस पुस्तक में कि पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो है ना योगदान क्या रहा था 1971 में जो इमरजेंसी लगी थी ना उस समय में। यहाँ पर आप देख सकते हो, द लॉन्च मार्क्ड संविधान हत्या दिवस एंड द 50th एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी 1975-77 की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सम अदर बुक्स, एंड यहाँ पर देखेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं। अमिताभ घोष की हमने देखा वाइल्ड फिक्शंस। फिर है यहाँ पर अनिरुद्ध कानीसेट्टी की बुक है लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी, ये भी पूछा गया है। फिर अरुंधति रॉय की पुस्तक है, एक तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ रहे हैं, मदर मैरी कम्स टू मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरुंधति रॉय ने लिखा है इसको। बाकी यहाँ पर अगला है हॉट लैम्प, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था 2025 वाला। यहाँ पर बानू मुश्ताक की किताब है, ये पता होना चाहिए। फिर बात करेंगे यहाँ पर वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये भी पुस्तक पूछा गया है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसको लिखा है। आफ्टर विजिटिंग इंडिया एंड लर्निंग अबाउट इंडियन कल्चर अल बरूनी रोट किताब अल हिंद। किताब अल हिंद किसने लिखा था, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर यहाँ पर बात करेंगे नेशनल बुक अवार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड ऑथर सच एज रबी अलमदीन एंड ओमार अल अकड विथ टॉप ऑनर्स इन 2025। फिर यहाँ पर मुगल कोर्ट हिस्टोरियन की बात करेंगे, अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा, ये भी एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर की बात हो रही है, इन्होंने एक किताब लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये तो हर एक एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर है कलहन इज ऑथर ऑफ हिस्टोरिकल वर्क राज तरंगनी विच रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो राज तरंगनी जो है ना किसके द्वारा लिखी गई है, कलहन के द्वारा लिखी गई, ये पुस्तक भी एग्जाम में पूछा गया है। पुरानी पुस्तकें हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे देखेंगे यहाँ पर है एक पुस्तक जिसका नाम है करुणा द पावर ऑफ कॉम्पैशन, तो इसको लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने, याद रखिएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी जो है 2014 में नोबेल पीस प्राइज जीत चुके हैं मलाला यूसुफजई के साथ। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी जो है ना, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है दिया सलाई, याद रखिएगा, दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी किसकी है, कैलाश सत्यार्थी की है। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक हॉट लैम्प इज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी बाय विच ऑथर। तो इसको लिखा है बानू मुश्ताक ने, इसको जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था 2025 में, याद रखिएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम अ कन्नड़ टाइटल हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। एंड इसको देखो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था दीपा बस्टी ने, इनका भी नाम याद रखिएगा। बाकी आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। तो ये लिखा है डीवाई चंद्रचूड़ ने, जो कि हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करंट में सूर्यकांत हैं, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में अभी इन्होंने यंगस्टर्स को जो है कॉकरोच बोला था। नेक्स्ट देखो हु इज़ द ऑथर ऑफ द 11th आवर अ क्विंटेट ऑफ स्टोरीज। तो इसको लिखा है सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी ज़्यादा पुस्तक जो है इनकी एग्जाम में पूछी आती है। सलमान रुश्दी की बात करें तो देखो विक्ट्री सिटी 2023 में इन्होंने लिखा है लेटेस्ट वाला। द गोल्डन हाउस इनकी किताब जो है ना काफ़ी ज़्यादा बार पूछते हैं, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर एक बार आप लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है, सलमान रुश्दी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है। नेक्स्ट है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स इज ऑथर्ड बाई। तो इसको लिखा है हिमांशु रॉय ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द नोवेल द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी। द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी किसने लिखा है, ये लिखा है किरण देसाई ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इन सब की पुस्तकें जो है ना काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, याद रखिएगा। इनको देखो मैन बुकर प्राइज अवार्ड जीत चुके हैं 2006 में, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हु लॉन्च द बुक द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली। तो ये जो पुस्तक है रिलेटेड है किसकी लाइफ पे है, ये लेट अरुण जेटली के ऊपर है ये। इसको लिखा है सुमंत बत्रा ने, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
द ऑटोबायोग्राफी, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इसको लिखा है बंडारू दत्तात्रेय ने, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। बंडारू दत्तात्रेय जो है ना हरियाणा के गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, बुक का नाम है रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है जनरल अनिल चौहान ने, जो कि हमारे सेकंड सीडीएस है, याद रखिएगा। थर्ड सीडीएस कौन बनेंगे? वो बनेंगे सुब्रमणी जी, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, एक पुस्तक है विंग्स ऑफ वैल्योर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसको लिखा है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने, याद रखिएगा। अमरप्रीत सिंह ने लिखा है इसको, यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा, रिलीज़ किया इन्होंने, सॉरी, एयर चीफ मार्शल जो इन्होंने रिलीज़ किया है, स्वप्निल पांडे ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अभी नेवी के चीफ कौन बने हैं? नहीं, ये तो एयर मार्शल है ना, एयर जो ये फोर्स है हमारी उसके चीफ है। नेवी के भी नए चीफ बन गए हैं, कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ? तो इसको लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, बुक्स इनके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके ही पुस्तकें हैं सारे। जो लेटेस्ट वाले हैं वो एक बार देख लो, द चोला टाइगर्स तो बता ही दिया। फिर यहाँ पर है द सीक्रेट ऑफ नागास, जो कि मलयालम में है, 2022 में लिखा है। आइडियल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, 2023 में। 2024 की एक पुस्तक है मूर्ति पूजा, तैथी और आस्था का संगम। तो ये सब थोड़ा सा याद रख लेना। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर पुस्तक का नाम है द ब्रह्मास्त्र अनलिस्ट। तो ब्रह्मास्त्र अनलिस्ट जो है किसने लिखा है? लिखा है दी शिवनंदन ने, याद रखिएगा। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। इसको लिखा है प्रियंबदा जयकुमार ने, ठीक है, याद रखिएगा। प्रियंबदा जयकुमार ने लिखा है। एम एस स्वामीनाथन, जिनको जो है हरित क्रांति का पिता माना जाता है भारत में। यहाँ पर आप देख सकते हो एम एस स्वामीनाथन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा, नॉर्मल बेडलॉग जो है ना, इनको फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। अगर भारत की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। एम एस स्वामीनाथन देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं राज्यसभा में 2007 से 2013 तक। एंड बात करेंगे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन क्वाइंड द टर्म जिसका नाम है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ये टर्म किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ही, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में पहली बार जो है इंट्रोड्यूस कहाँ पर किया गया था? पंजाब में किया गया था। नेक्स्ट है, आई स्टम्प्ड द लाइफ बिहाइंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स। इस पुस्तक को लिखा है सैयद किरमानी ने, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु रोड द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। इसको लिखा है अरुण सूरी ने, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अरुण सूरी की द्वारा लिखा गया द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। नेक्स्ट है, यहाँ पर पुस्तक का नाम है द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर्स कॉन्फ्लिक्ट। इसको लिखा है इप्सिता चक्रवर्ती ने, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर। तो यहाँ पर इस किताब को लिखा है आदिश अग्रवाल ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नाम है पुस्तक का सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, जो रिलीज किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑथर कौन है वो आपसे पूछ रहे, तो इसके ऑथर है वासुदेव देवनानी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट। इसको लिखा है टी.एन. कुशो ने। ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पुस्तक का नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसकी है? अरुंधति रॉय की है। मैंने पीछे भी आपको बताया था, ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और पुस्तक है ना इनकी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। इनके लिए इनको जो है बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता था, इसलिए पुस्तक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। हु लॉन्च द बुक ऑपरेशन सिंदूर ऑथर्ड बाय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.जी.एस. ढिल्लन। तो यहाँ पर बात करेंगे, इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी, जो कि हमारे आर्मी के चीफ है। इन्हीं के द्वारा जो है रिलीज किया गया था, यानी लॉन्च किया गया था। ऑथर है इसके कौन? के.जी.एस. ढिल्लन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द बुक टाइटल डिफरेंट बट नो लेस। एग्जाम में पूछा भी गया, अनुपम खेर की पुस्तक है ये। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। पुस्तक का नाम जरूर याद रखना, डिफरेंट बट नो लेस। नेक्स्ट है,
अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री के और साथ में स्टैटिक बुक्स हम कवर करेंगे। पीछे तो हमने देखो करंट अफेयर्स की किताबें देखी और साथ में मैंने आपको PYQs भी कराया है ना। अब यहाँ पर देखो पुरानी पुस्तकें देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है मैच द बुक्स इन लिस्ट 1 विद देयर अदर इन लिस्ट 2। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किससे मेल खाएगी ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन सी का देखो आंसर आपको शो हो रहा है तो आसान हो जाएगा है ना। ए का 3 में चला जाएगा, ए का 3 में, बी का चला जाएगा 1 में, बाकी यहाँ पर है सी का 4 हो जाएगा। और आनंद मठ आप सब जानते ही हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सारा मेंशन है क्लियर। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा है भगवती चरण वोहरा ने। यहाँ पर है बंदी जीवन लिखा है सचिंद्र नाथ सन्याल ने। फिर यहाँ पर है फाथेर दाबी लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और आनंद मठ आप सब लोग जानते हैं, याद है आप सबको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड, ये है अमोघ वर्ष कविराज मार्ग जो है लिखा गया था, ये लिखा गया था कन्नड़ में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। बात करेंगे यहाँ पर कविराज मार्ग का, इज द अर्लीस्ट अवेलेबल वर्क ऑफ रेटोरिक पोएटिक एंड ग्रामर इन कन्नड़ लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी, SSC MTH 2024 में पूछा गया। ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा था, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो रस्किन बॉन्ड की इंपॉर्टेंट कुछ पुस्तकें हैं। द ब्लू एम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, ये काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, याद रखना। रोड्स टू मसूरी एंड चेरी ट्री, ये सारे जो है ना पुस्तकें किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने। फिर नेक्स्ट पुस्तक है यहाँ पर विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेटेड द उपनिषद्स इनटू पर्शियन इन 1657, तो इसको किसने किया था ट्रांसलेट, है दारा शिको। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दारा शिको ने ट्रांसलेट किया था 50 उपनिषद को फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन सो दे कुड बी रीड बाय मुस्लिम स्कॉलर्स। हिज ट्रांसलेशन इज ऑफन कॉल्ड सिर ई अकबर, याद रखिएगा। दारा शिको जो है वॉज द एल्डेस्ट सन एंड हायर अपरेंट ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक पुस्तक का नाम आपसे पूछ रहे हैं जिसको लिखा है टोल्कापियर ने, इज द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर है इनका, तो ये है टोल्कापियम, ठीक है, याद रखिएगा टोल्कापियम, ये आपको पता होना चाहिए। टोल्कापियर के द्वारा लिखा गया ये। आगे देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट RK नारायणन की पुस्तक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। द गाइड जो है किसने लिखा है, RK नारायणन ने लिखा है, याद रखिएगा। अदर इनके फेमस वर्क्स की बात करें स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, फिर यहाँ पर है मालगुडी डेज, डार्क रूम, अ टाइगर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, एंड फिर नेक्स्ट है द इंग्लिश टीचर, सारा जो है RK नारायणन के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट है वाई एम एन एथिस्ट वॉज रिटेन बाई, इसको लिखा है भगत सिंह ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो द आर्टिकल वाई एम एन एथिस्ट जो है इसको लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा 1930 में, लाहौर जेल में थे। अब ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था कभी प्रश्न में कि जो भगत सिंह जी जो है ना वाई एम एन एथिस्ट जो है इन्होंने कहाँ पर लिखा था, किस वर्ष में लिखा था, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज लिखा है महात्मा गांधी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इट वॉज रिटन बाई मोहनदास करमचंद गांधी एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज ऑन स्वराज एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इन 1909। बाकी लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की इंपॉर्टेंट पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। एंड महात्मा गांधी की देखो एक ऑटोबायोग्राफी है इनकी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। ये सारे पुस्तकें इंपॉर्टेंट है भाई, सबको याद रखना है आपको। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सूटेबल बॉय, जिसको पब्लिश किया गया 1993 में, तो इसको लिखा है विक्रम सेठ ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो SSC CPO के 2024 एग्जाम में पूछा गया ये, एंड हर एक एग्जाम में पूछते हैं सूटेबल बॉय, याद रखिएगा। बाकी द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक, अ सूटेबल गर्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। अ सूटेबल बॉय भी पूछते हैं, सूटेबल गर्ल भी पूछते हैं। फ्रॉम हेवन लेक, ये सारा जो है विक्रम सेठ ने लिखा है, याद रखना। फिर यहाँ पर आनंद मठ नोवेल जो है किसने लिखा है, तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, याद रखिएगा। द नोवेल आनंद मठ वॉज रिटन इन बंगाली इन 1882 एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क। द नोवेल इंट्रोड्यूस द पैट्रियोटिक सॉन्ग वंदे मातरम विच बिकम rallying cry for the Indian independence movement was later adopted as India's national song। करंट में नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, वंदे मातरम, कहाँ से लिए गए हैं, आनंद मठ से ही लिया गया है। नेक्स्ट है अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज फेमस बुक
रिटेन बाय, किसने लिखा है इसको? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है ये। द बुक हैज़ बीन अडेप्टेड इनटू अ फिल्म टाइटल जुनून बाय श्याम बेनेगल। आगे देखो, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रस्टी, ये सारे जो है रस्किन बॉन्ड की ही पुस्तक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, सोम प्रकाश इज अ वर्क बाई, तो सोम प्रकाश एक कृति किसकी है? यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखिएगा। फाउंडर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात हो रही है। लैंग्वेज की बात करेंगे बंगाली है। टाइप की बात करेंगे वीकली न्यूज़पेपर है ये। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी पत्रिका जो है प्रोमोटेड द स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इन विच लैंग्वेज, तो किस लैंग्वेज में थी ये? बंगाली लैंग्वेज में थी तत्वबोधिनी पत्रिका। इट वॉज बंगाली न्यूज़पेपर इस्टेब्लिश्ड बाई सोशल रिफॉर्मर देवेंद्र नाथ टैगोर ऑन 16 अगस्त 1843। द नेम तत्वबोधिनी पत्रिका मीन्स ट्रूथ सर्चिंग न्यूज़पेपर। इसका हेड ऑफिस कोलकाता में था। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, हु रोट राष्ट्रगुप्त गुर, राष्ट्रगुप्त गुर लिखा है दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज ऑथर्ड बाई, तो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक को लिखा है बिपिन चंद्र पाल ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बिपिन चंद्र पाल इज वन ऑफ द मोस्ट एस्टिमेटेड हिस्टोरियंस इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, तो इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे ये गोखले साहब, याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हो, गोखले जो है इनके मेंटर थे एंड गुरु भी थे, मोहनदास करमचंद गांधी एंड मोहम्मद जिन्ना दोनों के, ठीक है। गांधी हिमसेल्फ कंसिडर्ड हिम अ गाइड एंड वंस कॉल्ड हिम अ महात्मा। जिन्ना वाज सो इन्फ्लुएंस्ड दैट ही सेड ही वांटेड टू बी नोन एज मुस्लिम गोखले। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, शिल्पाधिकारम द अर्लीस्ट एपिक पोएम इन तमिल वॉज रिटन इन द 5th-6th सेंचुरी CE बाई, किसके द्वारा लिखा गया था ये? इसको लिखा था इलानगो अडिगल ने, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो तमिल में था ये। इट इज़ हेल्ड इन हाई रिगार्ड बाय द तमिल पीपल एंड इसको लिखा था इलानगो अडिगल ने, जो कि प्रिंस थे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चित्तरंजन दास को देखो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे एंड लॉयर भी थे ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही आल्सो फाउंडेड द सर्व्ड एज द लीडर ऑफ द स्वराज पार्टी इन अनडिवाइडेड बंगाल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। चित्तरंजन दास, इनका निधन हो गया था 1925 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये तो देखो महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा, इनके और नोटेबल वर्क्स है काफ़ी सारे, सब इंपॉर्टेंट। ये देखो हर एक पुस्तक जो है ना, हर जो वीकली जर्नल है सब इंपॉर्टेंट है। हरिजन की बात करेंगे, इंडियन ओपिनियन है। नेक्स्ट है यंग इंडिया, सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज या फिर इंडियन होम रूल, सब इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं, सब इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं। द फेमस बुक है यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑथर्ड बाई, तो इसको लिखा है श्री अरबिंदो ने, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल जो किताब है इसको लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की अन्य जो पुस्तकें हैं ना, ये देखो RRB NTPC में पूछा भी गया द इंडियन स्ट्रगल। फेमस स्पीचेस एंड लेटर्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस, लेटर्स टू एमिली इनकी पुस्तक है। ऑन टू दिल्ली, द इंडियन स्ट्रगल, ये फर्स्ट पार्ट इनका आया था 1920 to 1942 कब आया था? यहाँ पर 1920-1934 के बीच में, और 1935-1942 के बीच में आया था द इंडियन स्ट्रगल का पार्ट 2। एंड इंडियन पिलग्रिम, याद रखिए, ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस की ही है। नेक्स्ट है गुलामगिरी, जिसको 1873 में लिखा गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। पूछ रहे किस लैंग्वेज में लिखा गया था? ये था मराठी लैंग्वेज में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। द गुलामगिरी बाय महात्मा ज्योतिबा फूले इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रैक्ट अपोजिंग द कास्ट सिस्टम। इसको लिखा गया था 1873 में, मराठी लैंग्वेज में था। 1885 में जो है पब्लिश हो गया था, तो जरूर याद रखिएगा गुलामगिरी ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। फिर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो यह गीता रहस्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है।
यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको जो है बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहते हैं, और इनको जो है लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। और इनका एक स्लोगन है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। देखो, इन्होंने 2 पेपर्स लिखे थे, एक तो था केसरी जो मराठी लैंग्वेज में आता था, और दूसरा था महारथा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आता था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है, केसरी जो है मराठी लैंग्वेज में, और जो महारथा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आती थी। न्यूज़पेपर्स इनकी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड इंडियन स्ट्रगल, तो ये लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये इन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1921 में। बाकी आगे जाके 2 बार प्रेसिडेंट भी बने थे ये। त्रिपुरी का जो सेशन था वहाँ पर एक सेशन आप मुझे बता दीजिए। आगे देखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम इज बुक बाई, तो इसको लिखा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के। इंडिया विंस फ्रीडम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। ओडिशा सीजल के एग्जाम में पूछा गया, बाकी एसएससी के एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं ये। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है। नेक्स्ट है स्प्रिंगिंग टाइगर, इसको लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है द लाइफ डिवाइन, को लिखा है श्री अरबिंदो ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। बाकी इनके इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं पावर्स विद इन, द साइंथेसिस ऑफ योगा, रीबर्थ एंड कर्मा, एसेस ऑन द गीता। नेक्स्ट यहाँ पर है विच न्यूज़पेपर वाज एडिटेड बाई मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय कौन है, जिन्होंने ये जो आपका है ना BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके फाउंडर हैं ये। तो इनके द्वारा कौन सी न्यूज़पेपर एडिट की जाती थी, तो यह है हिंदुस्तान लीडर, याद रखिएगा। ही ऑल्सो एडिटेड द अदर पब्लिकेशन लाइक अभ्युदय जो कि हिंदी वीकली थी, और साथ में जो है यहाँ पर मर्यादा जो कि हिंदी मंथली थी ये, और एक थी इंडियन यूनियन जो कि नेशनल वीकली थी। तो याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय के द्वारा जो है किस पुस्तक को लिखा गया है, तो ये है अनहैप्पी इंडिया, याद रखिएगा। बाकी जो है इनको लाला लाजपत राय को जो हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन 1921 ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी, अ नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन लाहौर। ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट बने थे ये 1920 में, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अ नेशन इन मेकिंग वाज रिटन बाय, तो इसको लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को देखो राष्ट्र गुरु भी कहा जाता है। ही वॉज इंडियन नेशनलिस्ट लीडर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बाकी ही फाउंडेड अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंडियन नेशनल एसोसिएशन, याद रखिएगा, एंड वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल एसोसिएशन जरूर याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा फाउंड किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर बुक का नाम है फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको लिखा है शेखर बंदोपाध्याय ने, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा और अन्य पुस्तक भी लिखी गई हैं, एक तो है बंगाल रीथिंकिंग हिस्ट्री, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, चाइना इंडिया एंड एंड ऑफ डेवलपमेंट, डीकोलोनाइजेशन ऑफ साउथ एशिया एंड कास्ट एंड पार्टीशन इन बंगाल। यहाँ पर नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ संस्कृत हिस्टोरिकल पोएम, जिसका नाम है रामचरित्र, रिटन बाय संधायकर नंदी, तो ये हैं रामपाला, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी बात करेंगे सध्यांकर नंदी की, ही वॉज एन एंशियंट पोएट फ्रॉम पाल डायनेस्टी, ही बिकम फेमस फॉर रामचरितम, इसके लिए फेमस हुए थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, संस्कृत लैंग्वेज में इसको जो है लिखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नोवेल ग्रीमस, तो ग्रीमस को लिखा है किसने, सलमान रुश्दी ने लिखा है। शेम, द सैटनिक वर्सेस, फिर यहाँ पर है द मूड्स लास्ट साई, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, फ्यूरी, शालीमार, द क्लोन, ये सारे पुस्तकें जो है ना सलमान रुश्दी की ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है चंद बरदाई फेमस लिटरेरी वर्क मेंशंस पृथ्वीराज चौहान लव स्टोरी एंड हीरोइक डीड्स, तो ये कौन सी है, तो इसका नाम है, बात हो रही है यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो की बात करें, द पृथ्वीराज रासो इज ब्रज भाषा पोएम, द पोएम इज अबाउट 20th सेंचुरी इंडिया राजपूत किंग जो थे ना पृथ्वीराज चौहान, उनसे रिलेटेड है ये। द पोएम इज रिटेन बाय चंद बरदाई के द्वारा जो है लिखी गई थी, इनका नाम याद रखिएगा। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर नाम है मता विलासा प्रहसन, ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसको लिखा है महाशत्रुप रुद्र दमन के द्वारा, याद रखिएगा। यहाँ पर नाम क्या है, मता विलासा प्रहसन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु कंपोज्ड तबाकत ए नासिरी इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड, तो इसको किसके द्वारा कंपोज किया गया था,
मिनहाज उस सिराज के द्वारा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है ये। इट इज़ एन एलबरेट हिस्ट्री ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड रिटन इन पर्सियन, इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1260 एंड इट्स पर्पज वॉज टू अकाउंट द मुस्लिम डायनेस्टीज दैट ओरिजिनेटेड इन ईरान एंड सेंट्रल एशिया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी, खुशवंत सिंह की भी किताब काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, आपको याद रखना है। द सनसेट क्लब हो गया, द गुड द बैड रेडिकुलस, फिर डेथ एट डोर स्टेप, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गदर 1915, ट्रेन टू पाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है, खुशवंत सिंह की पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर राज तरंगनी, द बुक ऑथर्ड बाय कलहन इन 20th सेंचुरी वाज ओरिजिनली रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज में लिखा गया था ये राज तरंगनी को? संस्कृत में लिखा गया था, याद रखिएगा। किसने लिखा था? कलहन ने लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हु कंपोज्ड शाहनामा, तो शाहनामा को कंपोज किया था फरदूसी ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। द शाहनामा और बुक ऑफ किंग्स इज एन एपिक पोएम रिटन इन 1010 and containing about 1600 couplets. It is authored by अबुल अल क्वासी फरदौसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर है कथा सरित सागर, जो कि एक कहानियों का संग्रह है, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था संस्कृत में, ठीक है, याद रखिएगा। क्या नाम है इसका? कथा सरित सागर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक, रिपब्लिक को लिखा है प्लेटो ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा आपको, पूछा जाएगा। प्लेटो वाज द फाउंडर ऑफ प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड द अकेडमी, बाकी यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हु वाज द ऑथर ऑफ महाभाष्य, तो इसको लिखा है पतंजलि जी ने, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पतंजलि एन एंशियंट इंडियन एज इज रिनोड फॉर हिज कंपाइलेशन ऑफ द योगा सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो प्राइमरली फोकस्ड ऑन द फिलोसफी एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा, पतंजलि ऑल्सो रोट द महाभाष्य, एन इम्पॉर्टेंट कमेंट्री ऑन पाणिनिज अष्टाध्यायी विच प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू संस्कृत ग्रामर। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो एन एपिक पोएम, ये तो हमने देखा ही है ना, चंद बरदई के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर यहाँ पर है द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसको लिखा है युवराज सिंह ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर प्लेयर्स की बात करें, देखो आइडल्स लिखा है सुनील गावस्कर ने, हाउ आई प्ले गोल्फ लिखा है टाइगर वुड्स ने, सनी डेज को लिखा है सुनील गावस्कर ने, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव ने लिखा है, प्लेइंग इट माई वे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है, याद रखिएगा, पूछते एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट यहाँ पर है मालवा की गिन मित्र जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा है कालिदास ने, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे आप यहाँ पे एक और जो पुस्तकें जो है ना, और इनकी कालिदास की, जैसे कि रघुवंशा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर है मेघदूत, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर है कुमारा संभव, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, कालिदास जी के द्वारा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द मृच्छकटिक, इसको लिखा है किसने? तो ये लिखा है शूद्रक ने, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मृच्छकटिक की बात करेंगे, मृच्छकटिक की, इट इज संस्कृत प्ले आल्सो नोन एज द टाइटल क्ले कार्ट, एंड इसको लिखा है शूद्रक ने, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देखेंगे द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट इज द बायोग्राफी ऑफ विच फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, तो ये राहुल द्रविड़ की बायोग्राफी है, याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर की जो है वो है प्लेइंग इट माई वे। विनोद कांबली की जो बायोग्राफी है उसका नाम है विनोद कांबली द लॉस्ट हीरो। राहुल द्रविड़ की है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। कपिल देव की कपिल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन के पुस्तकें उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। गोल है मेजर ध्यानचंद जी की। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। अनब्रेकेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट MC मैरी कॉम की है। प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की है, साथ में मजुमदार ने मिल के लिखा है। सिक्स मशीन जो है क्रिस गेल की है। एस अगेंस्ट वोट मोस्ट इंपॉर्टेंट सानिया मिर्जा। प्लेइंग टू विन सायना नेहवाल की है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। वाइड एंगल अनिल कुंबले। आ स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की है। सन्नीज डेज सुनील गावस्कर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये है युवराज सिंह की। उसेन बोल्ट की पुस्तक है फास्टर देन लाइटनिंग। फिर यहाँ पर है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी माइक टाइसन की है। 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली की है। इम्परफेक्ट जो है संजय
मांजरेकर की है। नो स्पिन माय ऑटोबायोग्राफी जो है शेन वॉर्न की है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।